आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं आसिया मेमुना। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को आलमी सतह पर मौके की सबसे बड़ी सरजमीन करार दिया है। उन्होंने इस्लाहात, मुस्तहकम पॉलिसी निजाम और आला तरक्की का वादा किया। मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में एक पायदार इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम कायम करने में मदद फराहम करने के लिए एक नई स्कीम शुरू करेगी। मरकज ने मुल्क में आला कारकर्दगी की हामिल बायो मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने के लिए मईशत, माहौलियात और रोजगार से मुतालिक बायोटेक्नोलॉजी बायो E3 पॉलिसी 2024 जारी की। मुस्लिम स्कॉलरों और मजहबी रहनुमाओं ने अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू से मुलाकात की और वक्फ तरमीमी बिल 2024 में मुजव्वज़ा तरामीम को अपनी हिमायत दी। मुत्तहिदा अरब अमारात ने मुल्क में गैर कानूनी तौर पर रिहाइश पजीर अफराद के लिए 2 महीने के वीजा मुआफी प्रोग्राम का आगाज किया है और जर्मनी के हैनोवर में समाज से महरूम अफराद की निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने एक सोने का तमगा समेत 4 तमगे हासिल किए हैं। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारत को आलमी सतह पर मौके की सबसे बड़ी सरजमीन करार दिया है। उन्होंने कारोबारी सेक्टर में सहूलत, इस्लाहात, मुस्तहकम पॉलिसी निजाम और आला तरक्की का वादा किया। ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने सरमायाकारों से कहा कि वो इख्तिरा, कारकर्दगी, मुस्बत रवैये और आला मेयार की मसनूआत का अज़्म करें। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत की तीसरी मुद्दत कार ज्यादा पुरअज़्म इरादों के साथ शुरू हुई है और ये उम्मीद और एतमाद से भरपूर है। वजीर आजम ने कहा कि इस साल ज्यादातर मुल्कों में होने वाले चुनाव में लोगों ने तब्दीली के लिए वोट डाले, लेकिन भारत के अवाम ने मौजूदा हुकूमत को जारी रखने नीज सियासी इस्तेहकाम और इक्तिसादी तरक्की को तरजीह दी। जनाब मोदी ने कहा कि एक नया न्यू मिडिल क्लास मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ा रहा है और मार्केट के लिए समत मुतय्यन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत का कामयाबी की एक मुनफरिद दास्तान रकम कर रहा है। मुल्क में इस्लाहात के असरात मुल्क की इक्तिसादी कारकर्दगी में वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, सेमीकंडक्टर्स, गहरे समंदर और खला के शोबों में हुकूमत के इक़दामात को उजागर करते हुए उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत मुल्क को आइंदा दरपेश चैलेंजों और मौके के लिए पूरी तरह तैयार रखना चाहती है। जनाब मोदी ने कहा कि उनका अज़्म दुनिया भर में हर खाने की मेज पर मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को यकीनी बनाना है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इस्लाहात, कारकर्दगी और यकसर तब्दीली के मंत्र के साथ लोगों की जिंदगी में बड़ी तब्दीलियां लाने में कामयाब रही है। भारत आज एक अलग ही सक्सेस स्टोरी लिख रहा है। भारत में हमने रिफॉर्म्स का असर अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस में देखा है। यहां तक कि भारत ने कई बार प्रिडिक्शन से भी और अपने पीयर से भी बेटर परफॉर्म किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि हुकूमत मुल्क में एक पायदार इलेक्ट्रॉनिक्स इकोसिस्टम कायम करने में मदद के लिए एक नई स्कीम शुरू करेगी। नई दिल्ली में ईटी वर्ल्ड लीडर्स फोरम से खिताब करते हुए जनाब वैष्णव ने कहा कि भारत में इस्तेमाल होने वाले तमाम मोबाइल फोन में से 99% से ज्यादा मकामी तौर पर तैयार किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल एप्पल अपना जदीद तरीन मॉडल भारत में तैयार करेगा। वजीर मौसूफ ने मुत्तला किया कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की कद्र 2022-23 तक बढ़कर $105 अरब हो गई है, जो कि 2013-14 में $29 अरब थी। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत ने अपनी तीसरी मुद्दत कार में जून 2024 से लेकर अब तक $2 खरब के रेल, सड़क, हवाई अड्डे और बंदरगाह के प्रोजेक्टों की मंजूरी दी है। जनाब वैष्णव ने मजीद कहा कि हुकूमत का नुक्ता नजर टेक्नोलॉजी को जमहूरी बनाना है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि टेक्नोलॉजी की बड़ी कंपनियों की
उस पर इजारा दारी न हो। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में मईशत, माहौलियात और रोजगार से मुतालिक बायोटेक्नोलॉजी बायो E3 पॉलिसी 2024 जारी की। मीडिया से खिताब करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पॉलिसी से मुल्क में आला कारकर्दगी पर मबनी बायो मैन्युफैक्चरिंग को फरोग हासिल होगा। उन्होंने मजीद कहा कि इस पॉलिसी के खुराक, तवानाई और सेहत जैसे मुख्तलिफ शोबों पर नुमायां असरात होंगे। जनाब सिंह ने उजागर किया कि सरकारी और निजी शराकतदारी मॉडल पॉलिसी के निफाज का एक बुनियादी जुज़ू होगा, जिससे रोजगार पैदा करने को फरोग देने के लिए सनत को तरगीब मिलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि बायो मैन्युफैक्चरिंग और बायो फाउंड्री मुल्क की मुस्तकबिल की बायो इकोनॉमी को आगे बढ़ाएगी और आलूदगी से पाक तरक्की को फरोग देगी। As far as the bioresources are concerned or the bioeconomy is concerned, we enjoy certain advantages which are not enjoyed by the West. That we have unlimited bioresources in this Indian peninsula, beginning from the Himalayas right up to the marine. And this has remained either unexplored or underexplored because most of the governments in the past, and thanks to Prime Minister Modi for enabling us to get this policy released. मरकजी काबीना ने पिछले महीने की 24 तारीख को बायो E3 पॉलिसी को मंजूरी दे दी थी। टेली मवासलात एक्ट 2023 के तहत कवायद ज़वाबित का पहला सेट, जिसे डिजिटल भारत निधि के नाम से जाना जाता है, नाफिज हो गया है। हुकूमत ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। डिजिटल भारत निधि साबिका यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड USOF की जगह लेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक डिजिटल भारत निधि से फंडिंग स्कीमों और प्रोजेक्टों पर अमल दरामद करने वालों को फराहम की जाएगी। इसका इस्तेमाल डिजिटल भारत निधि के मकासद को हासिल करने के लिए किया जाएगा। डिजिटल भारत निधि उन स्कीमों और प्रोजेक्टों को फंड फराहम करेगी जिनका मकसद मुआशरे में महरूम तबकात के लिए टेली मवासलात की खिदमात तक रसाई फराहम करना है। इन ग्रुपों में खवातीन, माजूर अफराद और माशी और समाजी सतह पर कमजोर तबकात शामिल हैं। डिजिटल भारत निधि मरकज की तरफ से एक नई पहल है जिसका मकसद मुल्क के देही और कम सहूलत वाले इलाकों में टेली मवासलात की कनेक्टिविटी को बढ़ाना है। मुस्लिम स्कॉलरों और मजहबी रहनुमाओं पर मुश्तमिल एक वफ्द ने अक़लियती उमूर के मरकजी वजीर किरण रिजिजू और मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC के चेयरपर्सन जगदम्बिका पाल से मुलाकात की और वक्फ तरमीमी बिल 2024 में पेश की गई तजावीज़ को अपनी हिमायत दी। इस वफ्द की क़यादत ऑल इंडिया सूफी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन और अजमेर दरगाह के सज्जादा नशीन के जानशीन सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती ने की। वफ्द और वजीर मौसूफ के दरमियान होने वाली बातचीत मुसलमानों से मुतालिक उमूर और लोकसभा में हाल ही में पेश किए गए वक्फ तरमीमी बिल पर मरकूज रही। नई दिल्ली में अक़लियती उमूर के वजीर से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करने के बाद वफ्द ने जगदम्बिका पाल से भी मुलाकात की। जगदम्बिका पाल वक्फ बिल में मुजव्वज़ा तरामीम के बारे में गौर खौज करने के लिए कायम करदा मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन हैं। मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी 31 अरकान पार्लियामेंट पर मुश्तमिल है, जिसमें 21 अरकान लोकसभा के जबकि 10 अरकान राज्यसभा के हैं। किरण रिजिजू और जगदम्बिका पाल दोनों के साथ ख्यालात के तबादले के दौरान मज़कूरा वफ्द ने कहा कि वक्फ बोर्ड मुल्क भर में मुसलमानों के लिए मसाइल पैदा करता रहा है। वफ्द ने मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी JPC पर अपना मुकम्मल एतमाद जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी वक्फ बोर्ड के सबब मुल्क भर में मसाजिद को दरपेश मसाइल पर खुसूसी तवज्जो देगी। वफ्द ने वक्फ तरमीमी बिल जरूरी तजावीज़ का खैर मकदम किया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। तेलंगाना में मूसलाधार बारिश की वजह से रियासत के बहुत से हिस्से बेहद मुतासिर हैं, जिसकी वजह से नशेबी इलाकों में सैलाब की सूरत हाल बन गई है और गांव और मुख्तलिफ इलाकों के दरमियान सड़कें और रास्ते बंद हो गए हैं। सूर्यपेट, मुलुगू, महबूबाबाद, खम्माम अजला के ज्यादातर मकामात पर 29 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश रिकॉर्ड की गई है। मुतादिद अजला में नाले इस कदर भर गए हैं कि सड़कें और रास्ते बंद हो गए हैं। हैदराबाद में डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट और स्टेट सेक्रेटेरिएट में कंट्रोल रूम खोले गए हैं। रियासत की चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को हिदायत दी है कि वो जानी और माली नुकसान को रोकने के लिए मुमकिन हद तक इकदाम करें। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
ریاست میں شدید بارش کی وجہ سے متعدد اضلاع میں معمولات زندگی بےحد متاثر ہے اور نشیب علاقوں میں سیلاب کی صورتحال ہے، جبکہ متعدد مقامات پر ندیاں اور نہریں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہیں۔ شدید بارش کی وجہ سے آندھرا پردیش میں تلنگانہ کے سرحدی گاؤں میں ندی نہریں خطرے کے نشان سے اوپر بہہ رہی ہیں، جن کے پانی کی وجہ سے قومی شاہراہوں پر ٹریفک بھی بےحد متاثر ہے۔ پولیس نے عوام سے ان ندی نہروں کو پار نہ کرنے کی اصلاح دی ہے اور ان مقامات پر بیریکیڈز لگا دیے ہیں تاکہ یہاں ٹریفک کی آمد و رفت کو روکا جا سکے۔ کئی ضلعوں میں شدید بارش کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں 2 دن کی چھٹی کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ حیدرآباد سے لکشمی کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔ بھارت کے محکمہ موسمیات نے ودربھ، تلنگانہ، رائل سیما، اندرونی اور ساحلی کرناٹک کے دور دراز علاقوں میں آج شدید بارش کی وارننگ جاری کی ہے۔ موسمیات کی ایجنسی نے مغربی مدھیہ پردیش اور مراٹھواڑہ میں بھی اسی طرح کی پیش گوئی کی ہے۔ متحدہ عرب امارات نے 2 ماہ کے لیے ویزا سے متعلق عام معافی کے پروگرام کا آغاز کیا ہے۔ اس کے تحت ملک میں غیر قانونی طور پر رہ رہے افراد کو اپنی رہائش کو باضابطہ بنانے یا جرمانے کے بغیر ملک چھوڑنے کا اہم موقع دیا گیا ہے۔ آج سے نافذ ہونے والے اس پروگرام کا اعلان شناخت، شہریت، کسٹمز اور پورٹ سیکیورٹی کی وفاقی اتھارٹی کے ذریعے کیا گیا ہے، جو 30 اکتوبر 2024 تک جاری رہے گا۔ اس پروگرام کے تحت وہ افراد جن کے ہر طرح کے ویزا کی میعاد ختم ہو گئی ہے، بشمول سیاحتی اور ریزیڈنسی ویزوں کے، UAE میں اپنے قیام کو جاری رکھنے اور قانونی طور پر کام کرنے کے لیے اپنی رہائش کی حیثیت کو درست کر سکتے ہیں، یا وہ کسی جرمانے یا داخلے پر پابندی کے بغیر ملک چھوڑ سکتے ہیں۔ تاہم یہ معافی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو غیر قانونی طور پر ملک میں داخل ہوئے ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ متحدہ عرب امارات کی حکومت نے زور دیا ہے کہ اس قدم سے قانون کے تئیں احترام، تحمل اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ ملے گا۔ اس عمل میں سہولت کے لیے UAE بھر میں خدمات کے مراکز کے کام کے اوقات میں اضافہ کیا گیا ہے اور بہت سے مرکز صبح 7 بجے سے رات 10 بجے تک کام کھلے رہیں گے۔ آن لائن درخواستیں بھی 24 گھنٹے دستیاب ہیں۔ UAE میں بھارتی برادری کی بڑی تعداد کے مد نظر یہ عام معافی کی اسکیم خاص طور سے اہمیت کی حامل ہے۔ ملک میں بھارتیوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے، جو UAE کی مجموعی آبادی کا تقریباً 30% ہے۔ UAE میں ایک اندازے کے مطابق بھارتی شہریوں کی تعداد 35 لاکھ ہے۔ ان میں سے 20% ابوظہبی میں رہتے ہیں۔ دبئی سے ونود کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے فہیم احمد۔ جرمنی کے ہینوور میں سماج سے محروم افراد کا نشانے بازی چیمپئن شپ میں بھارت نے 1 سونے کے تمغے سمیت 4 تمغے حاصل کیے ہیں۔ انویا پرساد نے خواتین کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں سونے کا تمغہ جیتا ہے۔ ابھینو دیشوال نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا، جبکہ ابھینو دیشوال، شبھم وششٹ اور چیتن سبکال نے مردوں کے 10 میٹر ایئر پسٹل ٹیم مقابلے میں چاندی کا تمغہ جیتا ہے۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں فہیم احمد۔ شکریہ آسیہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخبارات نے بھارت منڈپم میں ضلع عدالتوں کی نیشنل کانفرنس سے وزیر اعظم کے خطاب کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے وزیر اعظم کے حوالے سے سرخی لگائی ہے، خواتین کے خلاف مظالم معاشرے کے لیے سنگین تشویش کا باعث، خواتین کے تحفظ کے لیے سخت قوانین موجود۔ اخبار ملاب کی اس سلسلے میں شہ سرخی ہے، عدالت عظمیٰ کے 75 سال مکمل، وزیر اعظم نریندر مودی نے 75 روپے کا ایک یادگاری سکہ اور ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔ اخبار انقلاب سمیت دیگر اخباروں نے انتخابی کمیشن کے ذریعے ہریانہ میں اسمبلی انتخابات کے لیے پولنگ کی تاریخ تبدیل کرتے ہوئے 5 اکتوبر کیے جانے کو صفحے اول پر جگہ دی ہے۔ اخبار ہندوستان ایکسپریس نے بھی اس خبر کو نمایاں طور پر شائع کیا ہے۔ اخبار پرتاپ نے وزیر اعظم کے ذریعے 3 نئی وندے بھارت ٹرینوں کے افتتاح کی خبر کو اہمیت دی ہے۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کو عالمی سطح پر مواقع کی سب سے بڑی سرزمین قرار دیا ہے۔ انہوں نے اصلاحات، مستحکم پالیسی نظام اور اعلیٰ ترقی کا وعدہ کیا۔ مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں ایک پائیدار الیکٹرانکس ایکو سسٹم قائم کرنے میں مدد فراہم کرنے کے لیے ایک نئی اسکیم شروع کرے گی۔ مرکز نے ملک میں اعلیٰ کارکردگی کی حامل بایو مینوفیکچرنگ کو فروغ دینے کے لیے معیشت، ماحولیات اور روزگار سے متعلق بایو ٹیکنالوجی بایو E3 پالیسی 2024 جاری کی۔ مسلم اسکالروں اور مذہبی رہنماؤں نے اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو سے ملاقات کی اور وقف ترمیمی بل 2024 میں مجوزہ ترامیم کو اپنی حمایت دی۔ اسی کے ساتھ یہ خبرنامہ ختم ہوا۔